नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे कि गवर्नर जनरल किसे कहते हैं, गवर्नर जनरल क्या है, क्यों था गवर्नर जनरल भारत में, कैसे उसका भारत में आगमन हुआ, किस कारण भारत में वो अपना मजबूत पकड़ बनाते चले गए, उनका क्या योगदान था भारत के शासन प्रशासन में। तो तमाम बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल से जुड़ी तमाम बातें, सभी बातें जानेंगे। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का अर्थ है कि ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था और जो ब्रिटिश सम्राट या महारानी का प्रतिनिधि होता था। इनका मुख्य कार्य होता था भारत में शासन प्रशासन का संचालन करना, है ना। मतलब कंपनी का मुख्य काम भारत में कंपनी के प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करना था। गवर्नर जनरल की परिभाषा क्या है? परिभाषा उसका, तो गवर्नर जनरल वह अधिकारी होता है जो किसी उपनिवेश, उपनिवेश मतलब जो उसका गुलाम है किसी देश का, उपनिवेश या अधीनस्थ क्षेत्र में सम्राट की ओर से शासन करता है। वह नागरिक और सैन्य शासन का प्रमुख होता था। नागरिक का भी शासक प्रमुख होता था और सैन्य का भी शासक प्रमुख होता था, अधिकारी होता था। और उसके अधीन एवं प्रांतों के गवर्नर का, उसके अधीन प्रांतों के गवर्नर और कर्मचारी काम करते थे। ठीक है। गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद था उस समय। तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद था, जो नागरिक और कर्मचारियों का सर्वोच्च पद था। उसके नीचे गवर्नर काम करते थे, समझ लीजिए, है ना। उसके नीचे अधीन अन्य गवर्नर और उप गवर्नर कार्य करते थे। यह पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। 1773 में एक अधिनियम आया, उसके तहत कहा गया कि भारत में अब, है ना, गवर्नर जनरल बनेगा ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश कंपनी का अधीन। और जिसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। जिसके बाद वारेन हेस्टिंग्स उस समय जो शासक था, ठीक है, क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स, ये भारत का प्रथम, भारत का नहीं बंगाल का, है ना, भारत का नहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये भारत का वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, जिसे वारेन, जिसके बाद वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का बना ये? बंगाल का। ये गवर्नर जनरल बना बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल बना? बंगाल का। उस समय उसका मूल, पहले सबसे पहले शासन तो बंगाल में ही किया हुआ, ठीक है। आगे फिर क्या हुआ? 1833 में फिर एक अधिनियम आया। 1833 में चार्टर एक्ट के बाद इस पद का नाम बदल दिया गया, है ना। इस पद को और बड़ा कर दिया गया, विस्तार तक कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक जो सब अंग्रेज था, उसमें अपना शासन का जो सीमा था, दायरा था, बढ़ा चुका था, है ना। तो बढ़ा चुका था, तो इस कारण से एक अलग अधिनियम आया 1833 में। इस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिक। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया, है ना। ये विलियम बेंटिक पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। और वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल है, परंतु सिर्फ बंगाल का। और विलियम बेंटिक पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना है। आगे, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सरकार का द्वारा नियुक्त किया जाता था। गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है। वह ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह होता था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल का पद बना था। 1858 के बाद, है ना, 1858 के बाद यह गवर्नर जनरल का पद वाइसराय बन गया। क्या बन गया? वाइसराय, है ना। और दोनों उपाधियां एक साथ रही, है ना। वाइसराय भी उसको कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। हालांकि उसका जो शासक जो था वो बदल चुका था। वो सीधे क्राउन, है ना, ब्रिटिश जो महारानी महाराजा होता था उसके अंतर्गत शासन करने लगा, क्राउन के अंतर्गत। अब पहले था कंपनी के अंतर्गत शासन करता था। जब तक गवर्नर जनरल था तब तक कंपनी के अंतर्गत शासन करता था, लेकिन जैसे ही वाइसराय बना तो फिर शासन करने लगा क्राउन के, मतलब, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। आगे 1858 के बाद वाइसराय और गवर्नर जनरल दोनों उपाधि एक साथ रहे। अंतिम गवर्नर जनरल वाइसराय भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, है ना। और भारत के 26 जनवरी 1950 के बाद यह दोनों पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का भी पद और वाइसराय का भी पद 26 जनवरी 1950 के बाद समाप्त कर दिया गया। हर गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रमुख घटना, अब उनके गवर्नर जनरल के कार्यकाल में समय में कौन कौन प्रमुख घटनाएं हुआ वो सब जानेंगे। फिर उपलब्धि सबको क्या क्या मिला हुआ वो सब जानेंगे। तो चलिए,
गवर्नर जनरल वाइसराय में अंतर। अब वाइसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर होता है? तो 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल पद था उसको वाइसराय कहा जाने लगा, है ना, जिसका अर्थ है कि राजा का प्रतिनिधि। वाइसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। वाइसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति को कहा जाता था, लेकिन वाइसराय शब्द अधिक औपचारिक था, है ना। वाइसराय शब्द जो था अधिक औपचारिक था। गवर्नर जनरल बताए ना कंपनी के शासन के अंतर्गत करता था, कंपनी के अंतर्गत शासन करता था। और वाइसराय सम्राट के शासन, क्राउन मतलब जो राजा होता था, रानी होता था, उसके अंतर्गत शासन करता था। लेकिन वाइसराय शब्द अधिक औपचारिक था। ऐतिहासिक महत्व, गवर्नर जनरल का पद भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ था। गवर्नर जनरल का जो पद था भारत में ब्रिटिश शासन का रीढ़ था। देखते हैं ना, बिना रीढ़ की हड्डी के कोई खड़ा नहीं हो सकता है ना, उसी प्रकार वो रीढ़ था। गवर्नर जनरल के बिना वो शासन ही नहीं कर पाता बढ़िया से। इस पद के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर नियंत्रण रखा और नियंत्रण विस्तारित भी करते गया। गवर्नर जनरल के कार्य, गवर्नर जनरल का कार्य होता है मुख्य कार्य ब्रिटिश शासन का प्रशासन चलाना और ब्रिटिश शासन की नीतियों को लागू करना। ब्रिटिश शासक वहाँ जो शासन चलाएगा उसका ये छोटा सा रूप, एक शासन चलाने के लिए उसका नीति जो यहाँ लागू करता था, यहाँ लागू ये करवाता था जहाँ ये शासन करता था। कानूनों को लागू करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, सम्राट की ओर से आदेश देना, सम्राट की ओर से आदेश देना, सम्राट इसको आदेश देगा और ये अपने अंदर का जो जिस पर ये शासन कर रहा है उसको आदेश देगा। और सेना और राजस्व का नियंत्रण, सेना का भी नियंत्रण, राजस्व का भी नियंत्रण, रेवेन्यू कलेक्शन करके भेजना। अब देखिए, है ना, सभी गवर्नर जनरल का नाम, उनका कार्य, उनका कार्यकाल और उनके कुछ क्रियाकलाप क्या क्या किया वो। तो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। कब बना? 1773 के समय 1785 तक, 12 साल ये रहा। क्या क्या किया है? तो मुख्य कार्य का है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना है। न्यायिक सुधार किया है, रेगुलेटिंग एक्ट इसी समय में आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। न्याय व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक सुधार, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया है। किसने? है ना, वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया है। और न्याय व्यवस्था में सुधार, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। रोहिल्ला युद्ध, ठीक है, रोहिल्ला युद्ध इसी के समय में हुआ था। और प्रथम मराठा युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था 1771 में, इसी के समय में हुआ था, ठीक है। आगे दूसरा है कॉर्नवालिस। इसके जाने के बाद 85 में आता है, 86 से कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का शासन है 7 साल, 93 तक। कॉर्नवालिस संहिता लागू किया हुआ आने के बाद अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया, न्यायिक प्रशासनिक सुधार किया, भारतीय सिविल सेवा की नींव पड़ी उसी समय, है ना। भारतीय सिविल सेवा के जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा की नींव, पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश प्रशासन मजबूत किया कॉर्नवालिस, है ना। ब्रिटिश प्रशासन को विस्तार भी किया और मजबूत भी किया। जॉन सोर 93 से 98, शांतिपूर्ण नीति अपनाई, कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है इसने, ठीक है। आगे फिर आता है वेलेजली, 4 में आता है वेलेजली 1798 के समय में। इसका कार्यकाल है 1798 से 1805। इसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य उपलब्धि, सहायक संधि किया है इसने, प्रणाली की शुरुआत किया है, मराठा युद्ध उसका दूसरा हुआ, दूसरा मराठा युद्ध वेलेजली के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया है वेलेजली, और मल्टीपल युद्ध किया, कई और भी युद्ध किया है, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस दूसरा बार आता है, तो बहुत कम छोटा कार्यकाल के लिए आता है 1805 में। कार्यकाल बहुत छोटा होता, कोई विशेष कार्य दूसरा कार्यकाल में नहीं किया। हाँ, पहला कार्यकाल में बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया, बहुत ज़्यादा कार्य किया, लेकिन दूसरा कार्य में कोई विशेष कार्य नहीं किया, छोटा मोटा काम किया। फिर छठा में है ना जॉर्ज बार्ली, तो 1805 से 7 ये 2 साल शासन किया। इसमें क्या क्या काम किया? ये प्रमुख कार्य जिसका था उसमें खर्च में कटौती करना, खर्च जो ज़्यादा जो ब्रिटिश कंपनी कर रहा था कटौती किया। मद्रास विद्रोह, इसके समय में दक्षिण भारत में मद्रास विद्रोह हुआ है, साउथ इंडिया में। मिंटो, है ना, 1807 से 1813 में आया था मिंटो। एंग्लो नेपाल के युद्ध इसके समय में हुआ, एंग्लो नेपाल के युद्ध शुरुआत हो गया इसके समय में। भारतीयों को शिक्षा देने का अनुमति दिया ये, है ना, भारतीयों को शिक्षा देने का, अपना पद्धति से अंग्रेजी भाषा में देने का, है ना, मतलब शिक्षा देने का अनुमति देता है। फिर हेस्टिंग्स, ये दूसरा हेस्टिंग्स है, वो दूसरा हेस्टिंग्स था, ये दूसरा हेस्टिंग्स है। वो हेस्टिंग्स 73 से 85 रहा, 12 साल। ये 13 से 23 है, 10 साल। इसके समय में एंग्लो नेपाल युद्ध होता है, सुगौली संधि करता है ये हेस्टिंग्स, और प्रेस पर नियंत्रण लगाता है ये हेस्टिंग्स, और प्रेस पर नियंत्रण को हटाता है भी, लगाता है भी, हटाता है भी। फिर आता है एमहर्स्ट, 23 से 28, 5 साल। बर्मी, पहला बर्मी युद्ध होता है, कोई बड़ा सुधार नहीं करता है ये। फिर विलियम बेंटिक, ये 7 साल रहता है, 1828 से 1835, ये बहुत काम करके जाता है भारत का। ये उसके पहले सब जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, ये बनता है भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक, विलियम बेंटिक। ये पहला गवर्नर जनरल बनता पूरे भारत का, क्योंकि उसमें शासन उसका जो विस्तार नीति अपना लिया था, विस्तार हो गया था, है ना। बंगाल से बहुत दूर तक के शासन इसके कब्जे में आ गया था, ठीक है।
सती प्रथा के अंत करता है, उसमें जो सती होता था उसको अंत करता है, कुछ कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बुरा काम भी करता है। सती प्रथा का अंत करता है, विधवा को फिर से विवाह कराता है, जो विधवा हो जाता है उसका पुनर्विवाह कराता है, कानूनी मान्यता देता है उसको, भारतीय समाज में प्रशासनिक सुधार करता है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता है विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत विलियम बेंटिक करता है, और सामाजिक और भी कई सुधार करता है। फिर मैकाले अंग्रेजी शिक्षा की नीति लाता है, यही दोनों मिलकर बेंटिक और मैकाले मिलकर अंग्रेजी शिक्षा की नीति लाता है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता देता है मैकाले। फिर चार्ल्स मेटकॉफ आता है, 1835-36, बहुत छोटा कार्यकाल है इसका। प्रेस की स्वतंत्रता ये भी जारी करता है, और भारतीय प्रेस का, है ना, मतलब कि उदारवादी नीति इसको कहा जाता है भारतीय प्रेस के लिए। आगे फिर आता है एलनबरो, अरे ऑकलैंड 36 से 42 शासन करता है, अफगान युद्ध के समय में होता है, ऑकलैंड के समय में, है ना। ऑकलैंड पहला कोई बड़ा सुधार ये नहीं करता है। फिर एलनबरो आता है, 42 से 44, 2 साल रहता है, अफगान युद्ध में वापसी होता है, सिंध का विलय करता है। हॉर्डिंग के समय में पहला सिख युद्ध होता है, और सतलज, है ना, सतलज संधि होता है ना, सतलुज संधि होता है। फिर डलहौजी आता है, डलहौजी बहुत सारा काज करके गया है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, दूसरे के राज्य को लूट लेता था, ये बहुत दुष्ट था, ये डलहौजी बहुत बड़ा दुष्ट था। टेलीग्राफ, लेकिन कुछ कुछ काम भी कर गया, लेकिन ये किया था अपने विकास के लिए, लेकिन हम लोग के लिए वरदान, मतलब फ़ायदा हो गया, ठीक है। जैसे रेलवे का आविष्कार किया, रेलवे का मतलब कि लाइन बिछाया, पटरी बिछाया, रेलवे चलाया, ज़्यादा माल लूट सके, लेकिन उस समय तो लूटा, लेकिन बाद में हम लोग के लिए भी काम आया वो। डाक सेवा की शुरुआत, डाक सेवा हम लोग अभी उपयोग किए। दूसरा सिख युद्ध इसके समय में हुआ था, अवध का विलय किया, अवध को मिला लिया, अपने हड़प लिया जबरदस्ती। डाक टिकट जारी किया, रेलवे का आरंभ किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति बताया, नीति आधुनिक संचार व्यवस्था में गति लाया। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, सेना को सुधारा, ठीक है, सेना प्रत्येक दिन व्यायाम करेगा, ये सब। भारत का राजनीतिक विस्तार, और राजनीतिक विस्तार भी करता है। कैनिंग आता है, 56 से 58, 2 साल रहता है, 57 की क्रांति करता है, और मतलब करता तो लंबे समय तक। कैनिंग हो जाता है, विद्रोह बहुत बड़ा होता है, 1857 के विद्रोह बहुत बड़ा होता है, तो इस कारण से कैनिंग के समय में जो गवर्नर जनरल था उसको कहा नहीं, ये जो भारत की सोने देने वाली चिड़िया है ना, अंडा देने वाली सोने के अंडा देने वाली चिड़िया है, कहीं हाथ से निकल नहीं जाए, तो इसके कैनिंग के समय में ही एक जारी किया जाता है एक आदेश, और उसके बाद भारत को कंपनी के अधीन से निकाल करके सीधे क्राउन के अंतर्गत कर लिया जाता है। तो इसी समय से वायसराय, इसी कारण कैनिंग प्रथम वायसराय बनता है। 1857 की क्रांति, भारत सरकार अधिनियम, 1858 के बाद वायसराय बनता है, तो कैनिंग प्रथम वायसराय है। विलियम बेंटिक पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, और वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल है पहला। आगे अब गवर्नर जनरल तो खत्म हो गया, गवर्नर जनरल का थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं क्या है। तो कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल का सारांश। वारेन हेस्टिंग्स 72 से 85 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का नहीं बंगाल का। वारेन हेस्टिंग क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। कमांडर इन चीफ है, उन्होंने बंगाल में कंपनी के प्रशासन को मौजूद किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे संघर्षहीन, है ना, मामलों का संचालन किया। 1773 के रेगुलेशन एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख बनाया गया। सर जॉन मैकफर्सन 85-86, कार्यकाल बहुत ही छोटा था, परंतु इस दौरान प्रशासनिक सुधार जारी रहा। कॉर्नवालिस, उन्होंने पहली बार 86 में, है ना, इसने गवर्नर जनरल का पद संभाला 86 में। उन्होंने भारत के प्रशासन में स्थिरता लाई और कानून व्यवस्था मजबूत की। 1773 के प्रभावशाली कानून को लागू किया। कॉर्नवालिस, जैसे कोर्ट्स का विस्तार और सुधार। 5 में उसने पद फिर संभाला, 5 में आया था लेकिन छोटा कार्यकाल था। फिर जॉनसोर, प्रशासनिक कार्यों में खास भूमिका निभाए। क्लार्क, छोटी अवधि के लिए कार्यकारी। मॉर्निंगटन, है ना, भारतीय नीति और प्रशासन में सुधार। विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल के कार्य किया। सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा को उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह कानून मान्यता दिया। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था में सुधार किया। ऑकलैंड, अफगान, इसी समय में अफगान युद्ध हुआ, प्रथम अफगान युद्ध। भारत का शांति और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। एलनबरो, प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है एलनबरो। विलियम बिल्सफोर्ड बर्ड, है ना, ये क्या करता है कि छोटी अवधि के लिए कार्यकारी बनता है। हेनरी हॉर्डिंग, प्रशासनिक सुधार जारी रखता है ना। डलहौजी, भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विस्तार करता है। रेलवे, टेलीग्राफ, आधुनिक सेना का विकास किया। 1857 के समय सिपाही विद्रोह के पहले महत्वपूर्ण समय उन्होंने प्रमुख कार्य किया, है ना। ये जाने से पहले जब क्रांति इसके समय में, डलहौजी के समय में हो गया था, इसके बाद तो कैनिंग आ गया। कैनिंग
है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो 57 की क्रांति के दौरान कार्य किया, और 58 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया और पद बदलकर वायसराय हो गया। यह इतिहास विशिष्ट है, ठीक है। यह जो था है ना, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने का काम करता है। जो भी गवर्नर जनरल आता है ब्रिटिश शासन को मजबूत करता है, विस्तार करता है, ज़्यादा भारत से ज़्यादा धन लूटता है ना, ब्रिटेन को अमीर बनाता है, भारत को गरीब बनाता है, ये सब हरामी लोग ठीक है। और भारत को गरीब बनाते चल जाता है, जाने वक्त तो पूरा गरीब बना के जाता है। सामाजिक सुधार, लेकिन झूठ मूठ के सामाजिक सुधार करता है, हालांकि कुछ कुछ ज़्यादा थोड़ा सा है ना जो था उसको थोड़ा सा ये परिवर्तन करने का काम करता है, और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करता है, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल का अंत, गवर्नर जनरल का अंत बहुत बड़ा क्रांति के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन फिर वायसराय आ जाता है जो और ज़्यादा शासन करता है। कुछ कुछ हालांकि सुधार भी करता है, कुछ उदारवादी नीति भी अपनाता है गवर्नर जनरल के बाद, बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति के बाद। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल का पद भारत में खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन नीति तो अभी भी है, 1935 का नीति अभी भी है, और 1950 में भारत गणतंत्र बनने के बाद यह पद पूरी तरह खत्म हुआ और समाप्त हो गया, और उसकी जगह राष्ट्रपति ने ले ली। जो ये सेना का कमांडर होता था गवर्नर जनरल, ठीक है, वो अब राष्ट्रपति है सेना का कमांडर, और उसकी जगह राष्ट्रपति ने ले ली। इस प्रकार गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख था, जिसका कार्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करना था और देश का प्रशासन चलाना था, ठीक है। तो जानकारी कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। अब आप लोग का काम है ना, इसके बाद आप लोग का काम है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।